नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम बिल्कुल उपस्थित हैं और उसकी बात करने वाले हैं। बिल्कुल इसमें 20 प्लस एमसीक्यू लिए गए हैं और बात करेंगे इस वीडियो का पार्ट नंबर क्या है, तो बिल्कुल 69 है ये। और बाकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके सभी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान से संभावित प्रश्न क्या है देखने वाले हैं ग्रुप डी के लिए। चलिए बिल्कुल आप जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि सम्राट अशोक के यहाँ पे होगा पुत्र और पुत्री का नाम पूछा जा रहा है। सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महेंद्र एवं संघमित्र। ये महेंद्र पुत्र का नाम था और संघमित्रा उनकी पुत्री का नाम था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पहले का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया था। तो कब तक शासन किया, तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये 1540 से लेकर 1545 तक शासन करता है। ऑप्शन नंबर ए दूसरे का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, तो यहाँ पे आप मत ध्यान दीजिएगा, ऊपर ठीक है यहाँ पे टाइप हो गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप डी की बात हो रही है। तो कि अगला प्रश्न की बात करें हम, तीसरा नंबर है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो कहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो मद्रास पे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा हम लोग बात करेंगे, फोर्थ नंबर। कहता है फोर्थ नंबर प्रश्न क्या हमसे कि द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो ध्यान रखें ये कौन प्रकाशित करता है, ये क्या है हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको प्रकाशित करता है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है, तो बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, इसको प्रकाशित करता है। तो बिल्कुल आपको क्या है ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड ने पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बताना है। झारखंड के पूर्व दिशा में राज्य की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल है, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय किस देश में है। तो इसका मुख्यालय बिल्कुल आपको क्या है ध्यान रखना है, मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा। तो मुख्यालय बिल्कुल ध्यान रखना है कहाँ पे है, मुख्यालय है इसका अमेरिका में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन ध्यान रखना है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। आगे बात करते हैं। तो 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो अगर मान्यता प्राप्त की हम बात करते हैं तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो कब किया गया था, तो इन्हें घोषित किया गया कब, 1877 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो स्टूडेंट इसका ये होगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, तो बी ऑप्शन लगा सकते हैं, ये 24 पावर है, डिग्री है। अगले प्रश्न की बात करें तो डैश एक बागानी फसल है। ऑप्शन से जवाब देना, इसमें से कौन एक बागानी फसल है। तो बागानी फसल सिर्फ चाय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और साथ में शेयर करते हुए चले। इसका कोई पैसा लगता नहीं है, तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर करते रहें। साथ में चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं इसी चैनल पर। 11 की बात करें, द लास्ट सफ़र नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया। तो इसको चित्रित करने का काम किया था लियोनार्डो द विंची ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो कौन सा जगह है वो, तो इसका नाम क्या है, शिरडी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो डैश साम्राज्य की स्थापना सगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी।
यानी 2 राजकुमार ने की थी। तो उनका नाम जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी तो नाम तो दिया है कि राजकुमार जो है हरि और बुक्का हैं, उस साम्राज्य की यहाँ पे नाम पूछ, कौन सा जो है साम्राज्य था, तो साम्राज्य था विजयनगर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत में क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल ब्रिटिश जो है भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे, तो यह जो है पारित किए गए थे, ध्यान रखिए कब, तो 1909 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो भारत का जो है सिलिकॉन वैली की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह कहा गया है बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यूएसए में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए, तो पहले जो आम चुनाव है 1952 में किए गए थे, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी बात करें अगर हम यूपीएसआई की, तो आप यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी भी क्या है हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सिलेबस वाइज क्या है आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल्स डैश में है, तो कहाँ पर है विक्टोरिया मेमोरियल्स, तो यह है पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन हो जाएगा। सुनिए इसके पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो फ्रांस की राजधानी के शहर कौन सा है, फ्रांस की यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल राजधानी की बात की जा रही है, तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, क्या है पेरिस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, किस बांध से निकलती है, तो हरिके बांध से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो उस संस्था का नाम था विश्व भारती, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिल्कुल वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।